अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, और माशाअल्लाह बड़ी तादाद में हमारी बहनें भी यहाँ पर पहुँची है। बड़ी खुशी की बात है। देखो, जो हमारा उन्वान है और जो हमारा टॉपिक है, हम फ़ौरन उसी के ऊपर बात शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑर्गेनाइज़र्स का। ये जो अवाम एसोसिएशन वेलफेयर है, खिदमत खल्क चैरिटेबल ट्रस्ट है, जामिया आरिफिया है और क्रिएटिविटी नेचर ह्यूमैनिटी पीस है। इसी तरह से मून स्टार ग्लोबल स्कूल है, हसन मुलानी साहब, उनकी टीम, इरफान भाई हमारे, और तमाम ही ऑर्गेनाइज़र्स और मुमरा के लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, इस नीयत से कि इंशाअल्लाह यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल मजबूत हो सके, फाइनेंशियल फ्रीडम हमको मिल सके। और हमारी बहनें जो यहाँ पे जमा हुई है, मैं बहनों को बता दूँ कि ख़ास तौर पे आपका जो टॉपिक है, घर से बैठे बैठे आप कैसे अर्न कर सकती हैं, मैं पिछले 8 दिनों से उस पर स्टडी कर रहा था और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट करके लेकर आया हूँ ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें। तो देखो, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है, हमारा फाइनेंशियल मजबूत होना इसलिए ज़रूरी है कि अभी थोड़े दिनों पहले हमने अपने चैनल के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किए थे कि गुर्बत और इफलास की वजह से एक बस्ती के अंदर एक ईमान वाले साहब ने अपनी जान दे दी। इसी तरह से आप 50 वाक़िया सुनते रहते होंगे कि गुर्बत और इफलास की वजह से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ वो नीचे के हाथ से बेहतर है। और हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आज का ज़माना लोगों का ऐसा हो चुका है, अगर आप फाइनेंशियल मजबूत है तो आप सबके रिश्तेदार है, सबके दोस्त है, सबके अहबाब है। और अगर आप गरीब है, मुफलिस है, आप फाइनेंशियल वीक है, तो जो सगे रिश्तेदार है वो भी आपको अपना रिश्तेदार कहने से शर्माते हैं। बस एक वाक़िया बोलकर मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। एक मरतबा एक रिश्ते के सिलसिले में एक जगह पे हमको जाने का मौका मिला। तो लड़की के वालिद साहब, हम लोग बैठे हुए थे और सामने जो है लड़के के वालिद साहब थे। लड़के के वालिद साहब कहने लगे कि भाई देखो, हम 3 भाई है और माशाल्लाह मैं तो गवर्नमेंट जो है फलाने इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, दूसरे भाई साहब हमारे डॉक्टर है और तीसरे एक भाई है वो इंजीनियर है। अब ये बात हमारी हो गई तो लड़की के जो वालिद साहब मेरे साथ में थे, उन्होंने मेरे कान में बोले, यार इमाम साहब, इनके 4 भाई है, बोले ये 3 ही बोल रहे, बोले अपने को आप पूछो इनको, ये 4 भाई है। मुझे अच्छी तरह से पता है, मैंने भी पहले तहकीकात किया। तो हमने उनको पूछे, मैंने पूछा उनको, मैं बोला यार हमारे हाजी साहब बोल रहे हैं कि आप लोग तो 4 भाई है, एक है बोले वो ऐसी है हमारा भाई, सुनता नहीं बोले वो किसी की, मस्जिद के सामने किताबें टोपियों की दुकान लगाते रहता, जब दिल में आया चिल्ले 4 महीने निकल जाता, उसको कुछ घर वर की पड़ी हुई नहीं है। मतलब चौथा भाई गरीब है, चौथा भाई फाइनेंशियल इंजीनियर, डॉक्टर और इनके जैसा इरिगेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर नहीं है, तो उन्होंने उसको लिस्ट में से भी निकाल दिया। आने वाले मेहमानों के सामने वो उसका तारुफ कराना भी जो है बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यह है हमारे समाज का हाल। तो इसलिए अपने आपको फाइनेंशियल मजबूत बनाना ज़रूरी है ताकि आप अपने पैरों पे खड़े रह सके। और फाइनेंशियल मजबूत बनाने के लिए अपनी नीयत ये रखो कि जो पैसा कमाना है उसको शादियों में, वलीमों में, दिखावे पे नहीं उड़ाना है, बल्कि अपनी ज़रूरियात के लिए। जैसे मुमरा रेलवे स्टेशन तक अगर जाना है, ऑटो रिक्शे का नंबर लगाना है, तो यहाँ पे जो है 15-15 मिनट रोड पे खड़ा हुआ होना होता है। बाज़ औकात हमारी माँ बहनें एक रिक्शे में बैठी है, कोई गैर का मर्द उसके बाजू में आके बैठ गया हुआ है, बोलो हमारी गैरत इसको गवारा करेंगी क्या? और इसी तरह से जो है ये बसों के अंदर और लोकल ट्रेन में वो धक्के खाते हुए जा रही है,
तो फाइनेंशियल अगर आप मजबूत होंगे तो आप अपनी फैमिली के लिए एक आधी वैगन आर कार खरीदेंगे, एक आधी बड़ी जो फैमिली कार होती है ओमनी जैसी, अल्लाह ने आपको और मजबूत बना दिया तो आप इनोवा जैसी कार भी अपनी फैमिली के लिए खरीद सकते हैं, ताकि अपने घर की माँ बहनें और मस्तूरात है, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत पड़े तो उनको इस तरीके से गैरों के साथ में ऑटो रिक्शे और लोकल ट्रेनों में धक्के खाते हुए जाने की क्या ना पड़े भाई, जरूरत ना पड़े। ऐसे ही जो हमारी माँ बहनें, अब हम आपको वो तरीके बताएंगे घर में रहकर, यानी हमारी माँ बहनें भी और हमारे भाई भी, इनमें से कोई भी एक तरीके पे अगर आप ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं, तो आप जॉब करती है तो आपको थाना जाने की जरूरत नहीं है, आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, यहां से आपको यहां से कल्याण जाने की जरूरत नहीं है, वाशी जाने की जरूरत नहीं है। आज का जमाना जो है ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आज का जमाना है स्मार्ट वर्क का। स्मार्ट वर्क के जरिए से, सिर्फ अपने मोबाइल फोन के जरिए से या एक लैपटॉप के जरिए से हमारी माँ बहनें घरों में रहकर बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकती है, हलाल तरीके से रिज्क हासिल कर सकती है, अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत बना सकती है। तो इंशाअल्लाह अब हम आते हैं हमारे उन्वान पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्मार्ट वर्क के बारे में जो हमारे भाई भी और हमारी बहनें भी अपने घरों में रहकर जो कर सकती है। उसमें सबसे पहली चीज है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं? इसका मतलब यह होता है कि जैसे किसी को टाइपिंग करके देना है, किसी का डेटा एंट्री का काम है, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, प्रोग्रामिंग का काम है, वर्चुअल असिस्टेंट्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, इस तरह से जो है बहुत सारे काम। अब इसको थोड़ा मैं और मोटे अंदाज में बताता हूं कि आप किसी के नौकर नहीं हैं, आप महीने से किसी से आपको तनख्वाह लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी है, उसके ऊपर हमारा 2 घंटे 17 मिनट का वेबिनार भी है हमारे चैनल पे, आप वो पूरा देखेंगे, आपको उसमें पूरे वेबसाइटों की लिस्ट मिलेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी कोई बहन, उसको डेटा एंट्री का काम आता है। डेटा एंट्री किसे कहते हैं? जैसे ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, इनके पास में जो ऑफिस में बैठे हुए, जो फ्रंट एंड में बैठे हुए जो एम्प्लॉइज होते हैं, इनके पास बहुत सारा डेटा आता है। अब बैकएंड के अंदर जो है काम करने वाले लोग कम होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिसे हमारी मोटी जुबान में हम गुत्ता कहते हैं, गुत्तेदारी कहते हैं या ठेकेदारी, कि किसी को जिम्मेदारी, भाई 15 दिन में तुम हमारा ये पूरा डेटा एंट्री का काम करके दे दो, महीने भर में आप ये काम करके दे दो। इस तरह से जो है आपने वो काम लिया और एक अमाउंट तय की है। अब मैं आपको बता दूं कि जॉब करने से ज्यादा कमाई उसमें ऐसी है, और आप फ्री है कि आपने एक अमाउंट तय किया कि भाई मैं 1 लाख रुपए में आपका ये पूरा काम करके दूंगा या दूंगी, और उतने में आपने ले लिए। अब आपने एक टाइम लाइन ले ली है, 45 दिन में, 2 महीने में आपने वो करके दे दिए। उसके बाद अब आपके दिल पे है आपको नया काम कब लेना है। अब आप फ्री हैं, आपको जब महसूस हो रहा है कि हाँ अब मेरे पास में टाइम है, मुझे नया काम चाहिए, तो ये जो काम है बहुत सारी चीजों में है। जैसे इसी तरह से जैसे अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप के मुमालिक है, उन मुल्कों के अंदर अभी जैसे आप हमारे रोड से निकल गए तो आपको रास्ते में 4-5 दुकानें जेरोक्स की मिल जाएंगी, कई दुकानें डीटीपी ऑपरेटर की आपको मिल जाएंगी, कई दुकानें डिजाइनर की मिल जाएंगी, जो ग्राफिक डिजाइनर वगैरह होते हैं। लेकिन इन मुल्कों में ऐसी दुकानें नहीं है। अब वो मुल्क वाले अक्सर काम देते हैं इंडिया वालों को। अब उसकी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, उन वेबसाइट से अगर हमारी किसी बहन ने वेब डिजाइनिंग वगैरह का काम लिया हुआ है, वो अपने घर में बैठी हुई है, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी के साथ में कि भाई हम तुम्हारा काम करके देंगे। अब 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, महीने भर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2 महीने 3 महीने, आप उनको काम करके दो, आपको डॉलर में, आपको जो है पाउंड के अंदर जो पेमेंट है, यूरो के अंदर पेमेंट आपको मिल रहा है। आप काम करने के बाद फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है अगला काम आपको चाहिए नहीं चाहिए, आप फ्री है। तो इस तरह से हमारी माँ बहनें भी और हमारे जो भाई है वो लोग भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी ये मेरे छोटे फर्जंद है हुसैन हाशमी, अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्फोसिस में जॉब करते हैं, लेकिन इनके जो बड़े भाई हैं हसन हाशमी, उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी है और वो यही काम करते हैं।
उनके पास में जो है 30 से 35 लोग काम करने के लिए है, कुछ नहीं करते, वो खुद एक कंपनी में जॉब करते, लेकिन बैठे बैठे ऐसी काम लेते वो बाहर मुल्कों से, और जो बंदे उनके पास में काम करने के लिए उनको देते। अब मुझे आप बताओ, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि एक नौजवान बच्चा जब ये काम कर सकता है, आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं? एक वक्त ऐसा आएगा आप खुद दूसरों को काम देंगे, बोलेंगे यार मेरे पास बहुत काम आ गया हुआ है, मुझे और 1-2 लोगों की जरूरत है। इस तरह से आपका काम बढ़ेगा। तो करने वाले के लिए ये सारी चीजें हैं, और पेमेंट आपको मिलेगा यूरो में पेमेंट आपको, और वहां का जो पेमेंट होता है वो घंटे के हिसाब से। हमारे यहाँ के जैसी मजदूरी नहीं होती है कि 300 रुपये में आप जो है 12 घंटे काम ले रहे हो, वैसा नहीं है। वहां पे घंटे के हिसाब से आपने घंटा तय किए, $5 घंटा, $7 घंटा, $8 घंटा, जो भी घंटे के हिसाब से आप उनका वहां पे काम कर रहे हो, वो आपने जब काम पूरा कर दिए उसके बाद आपका पेमेंट आ गया, कुछ पेमेंट एडवांस में आ जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो ऑनलाइन। इसमें ये यानी एक टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे हम 1 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको आगे के भी टॉपिक लेना है। तो इसके लिए हमारी माँ बहनें और हमारे भाई वो समझ जाए कि आपको किस तरीके से काम करना है। खास तौर पे हमारे जो दावत का काम करने वाले साथी है, ये लोगों के लिए भी इसमें बहुत सुनहरी मौका है कि बहुत से तकाजों पे आप जाते हैं, उसके बाद जो टाइम पे आप अपने घर में हैं उतने टाइम के अंदर आप ऐसे काम करके दो, पेमेंट कमाओ, और माशाल्लाह बाकी औकात में आप फारिग है। मदारिस में पढ़ाने वाले हमारे मुअल्लिमीन, हमारे असातिज़ा थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लेते हैं, और उसके अलावा कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेस वो अपने जो है मदरसे की तदरीस के साथ साथ अपनी क़ियामगाह के ऊपर इस तरह का रोजाना 1-1 घंटा भी काम करते हैं ना, अच्छी खासी वो भी कमाई कमा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा जो है वो है ऑनलाइन ट्यूटोरिंग, मतलब ऑनलाइन पढ़ाना। अब देखो इसमें दोनों लाइन की पढ़ाई है। अब जैसे हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी है, ये बहनें, अब बहुत से मुल्क ऐसे हैं वहाँ पे लोगों को अंग्रेजी सिखाने वाले चाहिए। अब आज का ज़माना ऐसा है, आपको फिजिकल उनके स्कूल में कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठी हुई हो, और आप अगर इस तरह से कहीं पे आपका किसी क्लासेस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपका जो है किसी मुल्क के स्कूल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो एक तो आपको परमानेंट इसमें जॉब मिल सकती है, या दूसरे आप अपनी क्लासेस शुरू कीजिए। इसी तरह से हमारे जो उलामा यहाँ पे बैठे हुए, जैसे आप लोग यहाँ पे घर घर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे हमारे उलामा, हुफ़ाज, अइम्मा, ऐसे ही आजकल बहुत सारे मुमालिक ऐसे हैं उन मुल्कों के अंदर। अब जैसे हमारे इंडिया के लोग गए हुए हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, उनके बच्चे अरबों के पास पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनको पूरी तरह से अरबी समझ में नहीं आती है। आप ऑनलाइन जो है नूरानी कायदा पढ़ाना शुरू कीजिए, ऑनलाइन दीनी तालीम देना शुरू कीजिए, ऑनलाइन अरबी की क्लासेस शुरू कीजिए। ऑनलाइन अगर आप अपनी क्लासेस इस तरीके से शुरू करते हैं तो मैं आपको गारंटीड ये कहता हूं कि इंडिया का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महीने का इतना नहीं कमाता है जितने हमारे मौलाना साहब, हाफिज साहब, आलिम साहब नूरानी कायदा पढ़ाकर और दीनी तालीम ऑनलाइन पढ़ाकर जो है वो कमाएंगे। और ये कमाई आपके लिए हलाल होंगी। उसका रीजन ये है कि जो आप पढ़ा रहे हो उसका सवाब आपको मिलेगा, अजर सवाब, लेकिन जो आपका इंटरनेट खर्च हुआ, जो आपका टाइम खर्च हुआ, आप उसके पैसे ले रहे हो, उसका हदिया ले रहे हो, आप कुरान बेच के नहीं कमा रहे हो। यह भी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही हमारी बहनें बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ा सकती है। जैसे आप फिजिक्स के अंदर एक्सपर्ट हो, जैसे आप केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हो, जैसे आप बायोलॉजी में हो, जैसे आप मैथ की एक्सपर्ट हो। अब मैथ के जो एक्सपर्ट होते हैं उन लोगों का तो इतना डिमांड है कि आप ऑनलाइन उसकी क्लासेस शुरू कीजिए। जैसे मैंने कहा कि इंडिया के अंदर एक सॉफ्टवेयर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतना महीने का नहीं कमाता है। आप घर बैठे बैठे अपने शोहर की खिदमत के साथ, अपने बच्चों की तरबियत के साथ, अपने घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए ऑनलाइन इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। घंटा 2 घंटे आपको 24 घंटे में से देना है। ना आपको रिक्शे में कहीं जाने की जरूरत है, ना आपको लोकल के अंदर कहीं पे लटकने की जरूरत है, ना ही आपको जो है कहीं पे इस तरह से धक्के खाने की जरूरत है। ये एकदम स्मार्ट वर्क है। तीसरी चीज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स किसे कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं अपने चीजों को ऑनलाइन बेचना, अपनी चीजों को ऑनलाइन बेचना। जैसे मीशो है,
जैसे अमेजॉन है, जैसे फ्लिपकार्ट है। अब ये बहुत सारी वेबसाइट्स है। आप बाजार में दुकान लेके बैठे हुए हैं, वहां पे रास्ते से कितने कस्टमर आने वाले हैं, लेकिन अमेजॉन के ऊपर करोड़ों में कस्टमर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, फ्लिपकार्ट पे करोड़ों में कस्टमर बैठे हुए हैं, मीशो पे करोड़ों में, इस तरह से और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। उसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट डालिए। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन इस तरह से अपने धंधे को सेट किया हुआ है कि आज उनके पास में बात करने के लिए टाइम नहीं है। मेरा एक शागिर्द है, पहले वो खाली टाइम में आके मेरे पास में बैठा हुआ रहता था ऑफिस में, मुफ्ती साहब चाय लाना है क्या, मुफ्ती साहब ये करना है क्या, वो करना है क्या, काम धंधा, मतलब उसके पास में तालीम उसकी हो गई हुई थी। तो इस तरह से जब वो हमारे पास बैठने लगा, ये नई नई चीजें सामने आने लगी, हमने उसको बोले भाई ऑनलाइन के अंदर जो है ना, इस तरह से तू भी शुरू कर कोई अपना प्रोडक्ट वगैरह बेचने का। तो उसने मोबाइल का कामकाज शुरू किया, मोबाइल बेचने का। अब मुझे आप बताओ, बाजार में मोबाइल की दुकानों की कमी है क्या? अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर मोबाइल की कमी है क्या? उसने अपना भी मोबाइल बेचना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में मेरे वो शागिर्द से 3-3 महीने मेरी मुलाकात नहीं होती है। 3-3 महीने। आज की तारीख में उसका खुद का हाल ये है। अभी दरमियान में मेरी एक दिन मुलाकात हुई, वो बोलने लगा मुफ्ती साहब जुमा के दिन मैंने गुस्ल किया था, आज जुमेरात है, मुझे 7 दिन से नहाने की फुर्सत नहीं मिली हुई है। बोले मतलब यह है कि इधर का ऑर्डर देना है, उधर का ऑर्डर है, ये पैक करना है, ये माल नहीं आया, वो माल आया। इतना मसरूफ, इतना मशगूल है आज वो, आज की तारीख में। मुझे बताओ, मोबाइल कोई नई चीज है क्या? वो वही बेच रहा है जो ऑलरेडी मार्केट में है। तो ई कॉमर्स इसे कहते हैं, अपना प्रोडक्ट। आप लोगों ने शाहीन बाग का नाम सुने होंगे, शाहीन बाग दिल्ली के अंदर। शाहीन बाग मशहूर हुआ किसी और वजह से, लेकिन मैं शाहीन बाग जाकर आया हूं, मैंने देखा वो पूरे शाहीन बाग में हमारे ईमान वालों की ही बस्ती है, सारे लोगों का जो है ऑनलाइन कारोबार है वहां पे। उन्होंने अपने बिल्डिंगों पे अपने ब्रांड के बड़े बड़े नाम लिखे हैं। पता चला कि यहाँ पे 100% जो लोग हैं वो अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, ये सारी चीजों पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, सस्ते से सस्ता कर से कम प्रॉफिट में। उसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अपना प्रोडक्ट सिर्फ पैक करना है, अमेजॉन का बंदा घर से आके लेकर जाता है और पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाता है। हमको खाली उसका जीएसटी नंबर वगैरह निकालना पड़ता है। तो ई कॉमर्स के जरिए से लोग करोड़ोंपति बन रहे हैं। आपको दुकान किराए से लेने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट में बैठने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में हो और घर में बैठे बैठे आप अपना प्रोडक्ट बेचो। जैसे हमारी बहनें जो है, अब इतना अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे अगर नहीं भी है, घर में कपड़े का कारोबार आपने शुरू किए, अपने कपड़े की तस्वीरें लो, व्हाट्सएप ग्रुपों में उसको शेयर करो, हमारे पास नया स्टॉक बच्चों का आ गया है, बाजार में ये आपको मिलेगा 300 रुपये में और हम आपको दे रहे हैं 275 रुपये में। अब आप 25 रुपये बाजार से कम करो, सिर्फ कम से कम प्रॉफिट में। देखो 10% प्रॉफिट। मेरा 2 रोज पहले का एक सबक है, शायद आप लोगों में से किसी ने सुने होंगे। मैंने उसमें एक नौजवान का वाकया सुनाया था कि सऊदी में उसके वालिद साहब वॉचमैनी करते थे। उसने बोला अब्बा मेरे को वॉचमैनी नहीं करना है। उसने सिर्फ 10% प्रॉफिट पे धंधा शुरू किया। आज वो नौजवान अमेरिका में बैठा हुआ है। तो 10% पे नफा जितना हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के बिजनेस में कामयाबी के जो उनके रूल्स थे, उसका बेसिक रूल ये था कि उधारी में माल ना लेते थे ना देते थे, माल का ऐब लोगों को दिखाते थे और कम से कम प्रॉफिट के अंदर जो मिल रहा है वो अपना है, बस जो भी प्रॉफिट मिल गया बस वो प्रॉफिट के अंदर माल छोड़ देते थे। ये हमारी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बाजार में लोगों की दुकानें क्यों बंद होती है? उन्होंने एक रेट तय किया हुआ होता है कि नहीं इतने में ही बेचूंगा। अब वो मसला हो जाता है उनके ईगो का, उनके एटीट्यूड का। इसके लिए वो कम करने को तैयार नहीं होता है। आप ऐसा मत करो, ज्यादा से ज्यादा आपका माल बिकना चाहिए और कम से कम प्रॉफिट में। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी अच्छी पॉपुलैरिटी होगी काम की, माल की, तो आपका काम माल ज्यादा से ज्यादा बिकेगा और इंशाल्लाह प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा। तो ई कॉमर्स ये आज के जमाने में जो है एक घर पे बैठे बैठे हमारी बहनों के लिए कमाने का जरिया है। दूसरा है रिमोट वर्क। रिमोट वर्क किसे कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन कामों को जो है ना आप
आपने उतने काम की जिम्मेदारी ले लिए, और या किसी और के काम की आपने जो है जिम्मेदारी ले लिए, और उस काम को आप टाइम लाइन के अंदर पूरा करके दे रहे हो। तो इस तरीके से भी आप जो है काम कर सकते हो। इसी तरह से ऑनलाइन सर्विस, सर्वे और मार्केट रिसर्च। अब बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं उनको ऑनलाइन सर्वे कराना होता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट के बारे में। ये जो हायर एजुकेटेड लोग हैं आराम से ये काम कर सकते हो और अच्छा खासा आप उसके ऊपर कमा सकते हो। इसी तरह से स्टॉक फोटोग्राफी, यानी बहुत सारे लोग जो है ये शरई एतबार से हमारे लिए हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो है इसी तरह से ई बुक्स लिखना है, ऑनलाइन कोर्सेस है, और ऑनलाइन कोर्सेस तो हमारे जो है पहले इसके अंदर आ गए ई लर्निंग के अंदर। ऐसे ही इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्ट इन स्टॉक, रियल एस्टेट और अदर एस्टेट यूज प्लेटफॉर्म लाइक, बहुत सारी वेबसाइट्स है। अब ये जो है ना आप खुद लोगों को बता सकते हैं। अभी जैसे बहुत सारे बिल्डरों के फ्लैट बिकने वाले होते हैं, बहुत सारी जगह पे जो है कोई सामान बिकने वाला होता है, बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं। आप दूसरों का प्रोडक्ट बेच के दीजिए, आप दूसरों का घर भी, आपको कुछ करना नहीं है, आपको अपनी जगह से कहीं जाना आना नहीं है। आप जो खरीदार है वो और जो बेचने वाला है, उन दोनों के दरमियान का एक वास्ता है, और उस वास्ते का आप एक प्रॉफिट कमा रहे हो। यह भी एक तरीका है आज के जमाने का। ऐसे ही सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट किसे कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो उनका खुद का फेसबुक अकाउंट वो लोग खुद नहीं वो नहीं हैंडल करते हैं। ऐसे ही जो है उनका ट्विटर का अकाउंट वो नहीं हैंडल करते हैं। बहुत सारे ऐसे, अब ऐसे लोग जो है वो कुछ ऐसे लोगों को रखते हैं अपने पास में, भाई हमारा सोशल मीडिया आपको संभालना है। वो आपको एक मैसेज कर देते हैं, वो मैसेज आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे और बाकी सारी वेबसाइट्स के ऊपर डालना है। तो ये भी एक जो है आज के जमाने में कमाने का जरिया है। कस्टमर सर्विसेज, ऐसे ही बहुत सारे कंपनियों की कस्टमर सर्विसेज होती है। आपने उसकी जिम्मेदारी ले ली है, ठीक है भाई हम तुम्हारे कस्टमर सर्विसेज का काम करते हैं। अब उसमें जैसे मैंने आपको मिसाल दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों के तो होते ही है, उसके अलावा छोटे कंपनियों के भी होते हैं। आप कस्टमर सर्विस का काम अपने घर से कर रहे हो, आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है, उनका कोई भी कॉल आपको आ रहा है, आपको उनको जवाब देना है। इसके अंदर भी आपके लिए घर बैठे बैठे कमाने का एक जरिया है। इसी तरह से ट्रांसलेशन का और ट्रांसक्रिप्शन का भी एक काम है। ट्रांसलेशन खास तौर पे हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, थोड़ी सी आप अंग्रेजी सीख लो। बड़े बड़े कंपनियों का जो है काम होता है, उनको बहुत सारी चीजें, जैसे आप देखते होंगे अरब मुल्कों में इंडिया से जो माल जाता है उस पर अरबी के अंदर भी पूरा मजमून लिखा हुआ होता है। उसके साथ में जो बुक देते हैं उस पर भी अरबी में बहुत सारी चीजें होती है। तो वो कहां से ट्रांसलेशन करके लेते हैं? वो लोग जो ट्रांसलेशन करते हैं ऐसे ही लोगों के पास, एक्सपर्ट्स लोगों के पास से। तो ट्रांसलेशन का भी आप काम कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जैसे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखे हुए होते हैं बहुत सारे कंपनियों के, खूब लंबे चौड़े मजामीन होते हैं, वो कौन करके देता है उनको? उसका भी एक एक्सपर्ट होता है, लाखों रुपयों में उसकी भी सैलरी होती है। तो ये भी बहुत सारे काम हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है कि देखो घर से हम जो जो काम कर सकते हैं, उन कामों के अंदर ये घर से जो काम हम लोग कर सकते थे उनके अंदर ये सारे काम हैं कि अभी हमारे सामने जो चीजें आई है। अब दूसरा हमारा टॉपिक ये है कि हम सेविंग कैसे करें, और सेविंग करने के बाद में उसको हमको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो सेविंग के लिए देखो, असल में हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि हमारी कौम के अंदर फजूल खर्ची जो है, जैसे खास तौर पे शादी है, बियाह है, इसकी जो फजूल खर्ची है, असल में मुसलमानों के गुर्बत की सबसे बड़ी वजह यही है। अगर हम अपने शादियों के सादगी के ऊपर आ जाते हैं, हम अपने वलीमों के सादगी के ऊपर आ जाते हैं, और हम अपने घर के जैसे बच्चों के बर्थडे वगैरह है उसकी सादगी पे आ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा सेविंग करना शुरू कर देते हैं, तो सेविंग करके हमारे पास में एक अमाउंट, अगर आपकी सैलरी है, आप हर महीने, अच्छा हमारे यहाँ सेविंग भी क्यों होती है? अक्सर सेविंग का रीजन भी ये होता है कि बहुत सारे लोगों की पहले ही नीयत ये होती है, बोले भाई मुझे वलीमा एकदम आलीशान करना है, मैं इसलिए सेविंग कर रहा हूं। ये नीयत हमारी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी नीयत ये होना चाहिए कि सेविंग करके आप उसको इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं।
सेविंग करके अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप अपने फ्यूचर को, अपने जिंदगी को, अपने लाइफ को बना रहे हो। अगर आप सेविंग करते हैं और उसको इस तरह से फजूल खर्ची में, एक 8 दिन के शादी में, वलीमे में, मंगनी के अंदर पूरी तरह से उड़ा देते हो, तो फिर उसके बाद में जो है जिंदगी भर का रोना होता है, कर्जे होते, आदमी अपने पैरों पे संभल नहीं पाता है। बहुत सारे लोग एक मर्तबा जो शादी में उनका खर्चा हो गया, उसके बाद उनको 10 साल लग जाते हैं दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। तो ये जो हमारी मेंटालिटी है ना, ये हमको चेंज करना जरूरी है। सेविंग करके उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए, अपनी लाइफ को और अपने लाइफ स्टाइल को बेटर कैसे बनाया जाए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम शादी का पैसा, भी मैं हैदराबाद गया था आज से 2 साल पहले, एक मैंने ओला की कार किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक नौजवान मिला जो ड्राइवर था, मैंने उनसे बातचीत शुरू किया। मैं बोला भाई कार आपकी खुद की है, किराए की है? बोले नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की है। माशाअल्लाह। मैं बोला, बोले देखो ये मेरी जो खुद की कार हुई ये सिर्फ कोरोना की बरकत से, वरना मैं पहले ऑटो रिक्शा चलाता था और मैंने जो है 3 लाख रुपये ये नीयत से जमा किया था कि हमारे चचा के लड़के का वलीमा फुलाने फंक्शन हॉल में हुआ था, अपने को उससे भी रिकॉर्ड तोड़ फंक्शन हॉल के अंदर जो है वलीमा करना है। वो नीयत से बोले मैंने 3 लाख रुपये जमा किया। लेकिन अब कोरोना आ गया तो हमने 3 लोगों ने जाके निकाह करके लड़की को घर पे लेकर आए और घर का घर में वलीमा हो गया। वही 3 लाख रुपये के ऊपर मैंने ये कार खरीदा। आज मैं इसको ओला के ऊपर चलाता हूं, रोजाना का 1000 से 1500 रुपये मुझे नफा होता है। घर पे जब लेकर जाता हूं माशाल्लाह मेरी बीवी भी खुश, वालिदा भी खुश, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि वो 3 लाख रुपये मैंने वलीमे में बर्बाद नहीं किया। ये हमारी सोच होना चाहिए। अब हमारे शेयर मार्केट के लाइन से जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए होते हैं, एक नौजवान है, उसने कहा कि मुफ्ती साहब मेरे वालिद साहब ने, हमने 5 लाख रुपये घर के थे और 15 लाख रुपये कर्ज लेकर हम लोगों ने आलीशान वलीमा किए। 2 दिन में वलीमा खत्म हो गया, लेकिन वो 15 लाख का कर्ज अभी तक हम लोग अदा कर रहे हैं। मैं सोचता हूं काश के वो 5 लाख रुपये मेरे पास में रहते और उस पे शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करके मैं रोज 1% यानी 5000 रुपये भी उस पर कमाता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाइनेंशियल हालत आज अच्छी होती थी। तो देखो सेविंग करना जरूरी है। हमारी माँ बहनें भी और हमारे जो भाई हैं वो लोग भी सेविंग इसलिए करना है ताकि हम अपने बच्चों की, अपने फ्यूचर को जो है उसको हम ब्राइटफुल बना सके। मुस्तकबिल में हमको किसी के सामने मांगने की जरूरत ना पड़े, यह हमारे सेविंग के अंदर नीयत हो। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट के अंदर 50 चीजें आ गई हुई है, बहुत सारी चीजें इन्वेस्टमेंट के अंदर आ गई हुई है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट के लाइन से। अब शेयर मार्केट के जरिए से जो कमाने का रास्ता है और जो उसका तरीका है, शेयर मार्केट के लाइन से हमारी बहनें भी घरों में बैठकर और आप लोग भी उसको थोड़ा सा आपको सीखना है। और वो नए लोग जो आज हमारी मजलिस में पहली मर्तबा आए या जिनको शेयर मार्केट का जीरो नॉलेज है, तो उन लोगों से मेरी दरखास्त है कि हमारे चैनल के ऊपर जाए और वहां पे धुलिया की मजलिस, एक वीडियो है हमारा धुलिया की मजलिस। धुलिया की मजलिस आप पूरा वो वीडियो ध्यान तवज्जो से सुनो तो शेयर मार्केट क्या है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि वो 40 मिनट का वीडियो है, उसमें हमने अच्छे से समझाया हुआ है। तो धुलिया की मजलिस का आप वीडियो सुनेंगे ना, आपको शेयर मार्केट क्या है वो समझ में आ जाएगा। अब शेयर मार्केट आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपने उसके अंदर एंट्री ली है। वो एंट्री लेने के बाद आपको शुरुआत सिर्फ 10,000 रुपये से करना है। कितने हजार रुपये से भाई? कितने हजार रुपये से? 10,000 रुपये आपको इस नियत से इन्वेस्ट करना है कि ये मैं सीखने के लिए यानी उसमें डाल रहा हूं। सिर्फ पहले बाय कैसे करते, सेल कैसे करते वो सीखो। और हमारे चैनल के ऊपर, अच्छा मैं ये यहां पे ये भी बता दूं कि मैं यहां पे मेरा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं आया हूं, मेरे चैनल का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं आया हूं, और ना ही आपको यह बोलने के लिए आया हूं कि मेरे वीडियो के नीचे जो लिंक होती है उससे अकाउंट ओपन करो। कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी ब्रोकर के पास में अकाउंट ओपन करो, आप हमारा ज्वाइन बटन बिल्कुल मत खरीदो। लेकिन हमारा मकसद यह है कि आप सब
शेयर मार्केट से रोजाना सिर्फ आपको 1% कमाना है। कितना कमाना है भाई? 1% आपको कमाना है। और मैं हर जगह पे लोगों को जाके यही सिखाता हूं कि देखो, शेयर मार्केट में जो लोग बर्बाद भी होते हैं, आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना भी होगा कि शेयर मार्केट के अंदर लोग बर्बाद हो जाते हैं, वो उसके अंदर जुआ खेलते हैं। मैंने जो आपको कहा ना कि धुलिया की मजलिस आप सुनो, वो इसीलिए कहा कि उसमें हमने उसकी सारी किस्में बताई हुई है। शेयर मार्केट में भी जुआ होता है, सट्टा होता है, सबकी अलग अलग किस्में होती है, लेकिन जो हलाल तरीका है, हलाल रास्ता है, उस रास्ते से हमको कमाना है। और हलाल तरीके और हलाल रास्ते क्या है? जो मैंने आपको रोजाना 1% वाला आपको शुरू में, चलो आप 1000 रुपये से शुरू करो, 1000 रुपये से आपने शुरुआत की है और 1000 रुपये में आपने पहले समझ गए अब 1% किसे कहते हैं। अब आपने मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया, अब आपको अच्छा समझ में आया कि भाई शेयर मार्केट सुबह में 9 बजे ओपन होता है, 3:30 बजे बंद होता है, 6.5 घंटे मुझे मिल रहे हैं। वो 6.5 घंटे में मुझे कितना परसेंटेज निकालना है? 1% निकालना है। अब 6.5 घंटे में अगर आप 1% निकालते हैं तो 1 लाख रुपये का 1% कितना होता है? 1000 रुपये। हफ्ते भर में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग 20 दिन होती है। चलो 20 दिन में से 10 दिन हमारा 1% नहीं निकला, अगर 10 दिन भी हमारा 1% निकला तो भी हम 1 लाख रुपये पे 1 महीने में कितना निकाल रहे हैं? 10,000 रुपये। मुझे आप बताओ, बाजार में जो लोग दुकान लेकर बैठे हैं वो बेचारे 1-1 करोड़ रुपये लगाकर बैठे हैं कस्टमर का इंतजार करते हुए, और यहां सिर्फ 1 लाख रुपये के ऊपर आप 1000 रुपये रोजाना। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं इतने एहतियात से, क्योंकि जो नए हैं उनको समझाने के लिए। अब जो पुराने हो गए हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं। आपके इसी मुंबई में नाला सोपारा के एक नौजवान हैं, वो मेरे साथ में जुड़े थे। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब, पहले मैंने अच्छे से समझा और समझने के बाद मैंने एंट्री किया, और हमारा एक कंसेप्ट है 1% में आप 6 महीने के अंदर अपना 100% रिकवर कर सकते हो। क्योंकि 6 महीने में दिन होते हैं 180, 180 में से 80 दिन आपकी ट्रेडिंग नहीं हुई, खाली 100 दिन भी आपने प्रॉपरली ट्रेड किए तो आपका 100% निकला या नहीं निकला? बोले मुफ्ती साहब आप 6 महीने बोलते हो, मैंने 3 महीने में निकाला। बोले मेरा 100%। कितने महीने में? 12 लाख रुपए से मैंने एंट्री किया था, वो मेरे 12 लाख 3 महीने में निकाल दिया। अब जो प्रॉफिट के 12 लाख है उसी में मैं रोजाना जो है 1% कमा रहा हूं। अब वो 12 लाख में अगर 1% भी वो रोजाना कमा रहा है तो कितने कमा रहा है आप मुझे बताइए? 12,000 रुपये रोजाना वो कमा रहा है 12 लाख रुपये के ऊपर। अब आप मुझे बताओ, वो नौजवान एक खुशहाल जिंदगी अपने माँ बाप के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ में गुजार रहा होगा या नहीं गुजार रहा होगा? जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं या मेरे फेसबुक पोस्ट या हमारी कम्युनिटी देखते हैं, वो लोग देखते होंगे 50 लोग हमको मैसेज करते हैं कि मुफ्ती साहब ये शेयर मार्केट की कमाई से मैंने नई बर्गमैन गाड़ी लिया, ये शेयर मार्केट की कमाई से मैंने जो है नया मोबाइल फोन लिया अपने माँ बाप के लिए। अभी हम बुरहानपुर गए थे, एक बुजुर्ग आलिम दीन जिन्होंने 30 सालों तक एक मदरसे के अंदर पढ़ाए और उनको वहां तनख्वाह थी सिर्फ 6,000 रुपये, और 30 साल के बाद मदरसे वालों ने उनको एक झटके में निकाल दिए। उनके बच्चे मेरे साथ में जुड़े, पहले बच्चों ने शेयर ट्रेडिंग शुरू की है। उनके वालिद साहब ने बोले बेटा अपने को इसके बारे में, क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग उलामा होते हैं आज के ज़माने की जो नई लेटेस्ट चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता, लेकिन उनके बच्चे जो है वो भी उलामा थे। उन्होंने कहा कि नहीं अब्बा, बोले हम मुफ्ती साहब के सारे वीडियोस देखते हैं और पूरे हवाले वगैरह हमने पहले समझे तब जाके हमने ट्रेडिंग शुरू की। अब उसके बाद वो मौलाना, उनके दोनों बच्चे, अब तीनों मिलके जो है वो तीनों भी ट्रेडिंग करने लगे। अब ट्रेडिंग के अंदर हमारा कंसेप्ट जो है 2 तरीके का है। एक तो चढ़ते हुए मार्केट में भी कमाना है और गिरते हुए मार्केट में भी कमाना है, उसको हमारा सबलिस्टिक पैटर्न कहते हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको अच्छी तरह से मालूम। अब वो तीनों बाप बेटे मिलके रोजाना वो आलिम दीन जिनको 6,000 रुपये मदरसे में तनख्वाह थी, वो और उनकी फैमिली मिलके रोजाना कभी 30,000 रुपये कभी 35,000 रुपये कमा रहे हैं। वो फैमिली ने मुझे दावत दी थी, मैं अभी जो बुरहानपुर गया था उन्हीं की दावत पे गया, उन्होंने अपने घर में लेकर गए
और उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ये 16-16 हजार रुपये के हमने कूलर खरीदे हुए हैं शेयर मार्केट की कमाई से। यहां बार बार लाइट चली जाती है, हमने अपने घर के अंदर इन्वर्टर लगाए शेयर मार्केट की कमाई से। और बहुत सारी चीजें, नया लैपटॉप वगैरह वगैरह सारी चीजें। अब मुझे आप बताओ, मेरा आप लोगों से ये सवाल है, घर के अंदर खुशहाली आई या नहीं आई? अब वो आलिम दिन, अच्छा उसके बाद भीड़ में हमारी मजलिस हुई, एक खेड़े गांव के इमाम साहब आए और वो इमाम साहब ये कहने लगे कि बोले मैं 3.5 लाख रुपये लेकर आया था और मैंने जो है मार्केट से 5 लाख रुपये कमाया। कितने कमाए भाई? यानी 3.5 लाख उनके निकल गए और उसके ऊपर फिर उनको प्रॉफिट। अब बोले मैं अपना रोजाना 1% निकालता हूं, मुझे आप बताओ। अब वो इमाम साहब है माशाअल्लाह, दीन के तकाजों पे भी चल रहे हैं, उनको दूसरा कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ये एक तो रोजाना 1% वाला कंसेप्ट है, उसके अलावा हमारे उलामा है और दावत का काम करने वाले साथी है। अब उलामा और ऐसे लोग, जैसे उलामा मदरसे में पढ़ाते हैं, बहुत सारे मदरसों में पाबंदी होती है और मैं खुद इस चीज का कायल हूं कि भाई जो आदमी मदरसे में पढ़ा रहा है तदरीस के औकात में उसने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। ऐसे ही हमारे दावत का काम करने वाले जो साथी है, जब हमारे बड़ों ने ये कहा है जब तुम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हो मोबाइल घर पे छोड़ के जाओ, तो बिल्कुल घर पे छोड़ के जाना चाहिए, बेउसूली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब ऐसे जो हमारे साथी है और ऐसे जो हमारे उलामा है, इन्होंने क्या करना है, जो कंपनी, अब मैं वो हमारे ब्रॉडकास्ट वालों को मैसेज करते रहता हूं कि देखो फलाने शेयर का फलानी तारीख को डिविडेंड मिलने वाला है, या लॉन्ग टारगेट और शॉर्ट टारगेट। अब आपने जो लॉन्ग टारगेट वाला शेयर है जो 3 महीने के बाद में वहां तक पहुंचेगा, 4 महीने 6 महीने के बाद, तो हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले उलामा और हमारे काम करने वाले जो साथी है वो वैसा शेयर जमात में निकलने से पहले खरीदे, भूल जाए उसको। मदरसे में पढ़ाने वाले मुअल्लिम उसको खरीद ले, भाई अब जुम्मे का एक दिन होता है छुट्टी का, चलो 1 हफ्ते में देखेंगे कहां तक जाता है। तो इस तरह से जो शॉर्ट टारगेट और लॉन्ग टारगेट वाले शेयर्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और माशाअल्लाह मैं समझता हूं इस मजलिस में ऐसे लोग मौजूद होंगे जिन्होंने शॉर्ट टारगेट और लॉन्ग टारगेट से अच्छी खासी कमाई होगी। तो शेयर मार्केट में हर तरह से, अब बहनें हमारी बैठी है तो बहनों के लिए मैंने वही कहा, चढ़ते हुए मार्केट में भी आप कमा सकते हो और गिरते हुए मार्केट में भी आप कितना कमाना है अपने को, 1% ज्यादा के, और वो 1% मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट होता है ना, कब किधर जाएगा वो बोल नहीं सकते हम लोग। अचानक एक खबर आ जाती है अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ गई, तो इंडिया वालों की भी रोजगार छीन लिए इन्होंने। वहां पे जो है डोनाल्ड ट्रंप को उसके कान के पास में जो है मच्छरों ने काट के चले गए, या जबरदस्ती अपना मार्केट गिर रहा है उसकी वजह से। तो वो अमेरिका में किसी को बुखार भी आया तो उसका इंपैक्ट किसके मार्केट के ऊपर पड़ता है, इंडिया के मार्केट, पूरे दुनिया, वो बेचारे जापान वालों का मार्केट 15% गिरा दिए जबरदस्ती का। तो इसके लिए मार्केट होता है सेंसिटिव, ज्यादा के चक्कर में नहीं, अपन अपना 1% लेने का छोड़ देने का। अगर अपने को जजमेंट आ रहा कि नहीं अभी मैं और वापस से 1-आधा%, जो एक दिन आपको 3 महीने 6 महीने साल भर के बाद आप वो लेवल पे, वो मकाम पे आप पहुंचोगे इंशाअल्लाह। जब उस जगह पे आप पहुंच जाए, फिर उसके बाद में आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बताया वो नाला सोपारा के नौजवान, हमने 6 महीने बोले थे, उन्होंने कितने में कवर किए, क्योंकि वो उस लेवल पे चले गए। वो बीड़ जिले में जो इमाम साहब मिले थे माशाअल्लाह, उन्होंने जो है, तो ये जितने भी लोग मैं जिनकी बात बता रहा हूं, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में आप अपने आप को स्टेबल करो। तो अब हमारा ये जो मजलिस का पहला हिस्सा है ये हमारा खत्म होता है। अब जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि ये यहाँ पे दूसरा माइक है, हमारे कोई वॉलेंटियर इरफान भाई वो यहाँ पे आ जाए। अब आप लोगों को सवाल जवाब का मौका दिया जाएगा, क्योंकि हमारी मजलिस ये वन वे नहीं है कि मैंने खाली अब बयान कर दिया और उसके बाद सुभान अल्लाह ही वो भी हम दिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी पूछने का मौका दिया जाएगा। अब आप लोगों में से जिसका जो सवाल रहेगा वो माइक के ऊपर पूछो, इंशाअल्लाह हम आपको उसका जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे।